हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय मां इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम बात करने वाले हैं, कई बार एक रिश्ता हमारा टूट जाता है, एक शादी टूट जाती है, दूसरी शादी करते हुए हमें डर लगता है या दूसरी शादी हो नहीं पा रही होती है। एक रिश्ता टूटने पर मन तो टूटता ही टूटता है, दिल टूटता, मन टूटता, परिवार की खुशियां कमज़ोर पड़ जाती हैं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि किसी बेटी की शादी हो और वो टूट जाए, किसी पुत्र की शादी हो वो टूट जाए, कौन चाहता है। लेकिन आज ये संकट बोलबाला है। कभी विदेशों में सुना करते थे कि रात को रिश्ता होता है, सुबह टूट जाता है, दिन में रिश्ता होता है, शाम तक टूट जाता है। आज ये स्थिति कुछ हमारे यहाँ भी हो गई है। बहुत रिश्ते टूटने लगे हैं। उसका कारण क्या है उसमें मैं जाना नहीं चाहता, लेकिन ज्योतिषीय कारण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा और कुछ आपको निवारण भी दूंगा। आइए पहले पंचांग। 6 दिसंबर सन 2021, दिन सोमवार, मार्गशीर्ष का महीना, शुक्ल पक्ष, संवत 2078, तिथि तृतीया, द्वितीया तिथि 6 है, नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा, राहु काल 7:30 से 9, दिशा शूल पूर्व दिशा। रिश्ता होकर के टूटे कोई नहीं चाहता, लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी विषम हो जाती हैं कि धागे की डोर टूट ही जाती है। कहते हैं ना, धागों को इतना मत उलझाइए कि वो उलझ के रह जाएं, संबंधों को इतना कमज़ोर मत बनाइए कि वो कमज़ोर हो जाएं। कई बार हमारे द्वारा किया गया सार्थक प्रयास भी हमारे रिश्ते की नींव को मजबूत बना देता है। कई बार हमारे मनोमस्तिष्क के विचारों का कमज़ोर होना, हमारी सोच का कमज़ोर होना, मन में प्रेम की कमी होना, ये भी हमारे रिश्तों को तोड़ने में बहुत बड़ी सहायता करती हैं। ये सारी बातें भी, खैर, किसका रिश्ता कैसे टूटा, क्यों टूटा, ये सारी चीज़ें व्यक्ति खुद जानता है। लेकिन आज हम बताने वाले हैं, अगर किसी भी व्यक्ति की जन्म पत्रिका का सप्तम भाव या उसकी पत्रिका का लग्न भाव और पंचम भाव या भाग्य भाव बहुत कमज़ोर हो, तो ऐसी स्थिति में सप्तम भाव पहले कमज़ोर हो, फिर उसके साथ चाहे पंचम ज़्यादा कमज़ोर हो या लगन कमज़ोर हो या उसका भाग्येश कमज़ोर हो, लेकिन सप्तम ज़रूरी है। सप्तम भाव बहुत कमज़ोर है और उसके साथ उसका भाग्य भाव भी अच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कई बार रिश्ते टूटते हैं। आप एक चीज़ ज़रूर कहेंगे कि हमने गुण तो बहुत अच्छे मिलाए थे। 36 गुण मिलाए जाते हैं और 36 गुणों में 18 से अपर और 36 से नीचे जितने गुण मिले, तो आपने कहा 26 गुण मिले, 28 गुण मिले। जिनसे कुंडली मिलाई उन्होंने कहा कि इससे बढ़िया तो कुंडली है ही नहीं, और साहब वो रिश्ता 4 दिन नहीं चला। इसके क्या कारण है, इस पर भी गंभीर विचार करने की आवश्यकता है। मैं आपको सही बता रहा हूँ। पहली बात तो, जो आपकी कुंडली मिलान कर रहे हैं, जो भी हैं, है ना, तो क्या वास्तव में उनको एस्ट्रोलॉजी आती है? क्या कहीं यही तो नहीं कि एक माला गले में डाली और ज्योतिष के हम मास्टर जी बन गए? आप मेरी बात का वो भी बुरा ना माने जो ज्योतिष हैं, मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ। तो कहने का भाव कि पहली बात, जैसे हम डॉक्टर से ऑपरेशन कराते हैं तो सारी चीज़ें देखते हैं, इनकी डिग्री क्या है, इनकी काबिलियत कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, 4 लोगों से पूछते हैं। ऐसे ही आप ज्योतिष में ये नहीं कि कहीं भी उठ के गए और कहीं भी चले गए और कुंडली आपने दिखा ली, नहीं। तो ये विज्ञान है साहब, ये पूरा गणित है। इसलिए ऐसे ही नहीं भाग्य आप किसी को दिखा रहे हैं, 2 संबंधों को किसी के हाँ और ना कहने से आप जोड़ रहे हैं। कितनी बड़ी बात, कितना बड़ा आपका विश्वास। तो उस विश्वास के लिए जो भी एस्ट्रोलॉजर हैं, मैं उनसे भी यही कहूँगा कि जब तक हमें अगर कुंडली मिलान में पूर्ण ज्ञान नहीं है तो हम हाँ ना करें। हम जैसे एक डॉक्टर साहब, जब उनके बस की केस नहीं होता तो वो क्या रेफ़र कर देते हैं, आप वहाँ ले जाइए, अब मैं नहीं कर पाऊँगा, जितना करना था मैंने कर लिया। सेम ऐसे ही
अगर आपको कुंडली मैचिंग नहीं आती तो आप बोल दीजिए कि भाई किसी और को दिखा लीजिए। तो ये चीज़ हम लोगों में होनी चाहिए, इतनी साहस हमें होना चाहिए। ये मत सोचिए कि कोई हमें छोटा हमारा कद हो जाएगा, ऐसे होने लगे तो डॉक्टर साहब रेफ़र क्यों कर देते हैं? नाम चीनी डॉक्टर होते हैं, भीड़ लगी होती है, फिर भी वो केस को रेफ़र कर देते हैं। क्यों? क्योंकि वो अच्छे के लिए रेफ़र करते हैं कि भाई मुझसे अच्छा ट्रीटमेंट कोई और डॉक्टर करेगा, इनकी जान बच जाएगी। ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी में भी एस्ट्रोलॉजर को ऐसा करना चाहिए कि अगर उनको जो चीज़ नहीं आती वो रेफ़र कर दे, भाई कहीं और दिखा लीजिए। ये सब्जेक्ट ये हुआ, ये कमी हुई हमारी। अब दूसरी बात, आप जो डेट ऑफ बर्थ मिलान के लिए गए हैं, क्या वास्तव में वो डेट ऑफ बर्थ आपकी एक्यूरेट है? आपको पूरा यकीन है कि लड़के वालों ने या लड़की वालों की डेट ऑफ बर्थ जो है वो एक्यूरेट है? अगर गलत डेट ऑफ बर्थ होगी, गलत समय होगा, तो गलत मैचिंग हो जाएगा। ब्लड किसी और का है, नाम आपका लिख दिया शीशी पे, रिपोर्ट किसके नाम आएगी? आपके नाम। शुगर आपको है नहीं, लेकिन उस ब्लड में शुगर के लक्षण हैं, तो आपको तो शुगर बन गई ना। आप मांगलिक है नहीं, समय किसी और का है, कुंडली पे आपकी छप गया, तो आप तो मांगलिक बन गए ना साहब। अब जब आप मांगलिक बन गए तो फिर तो कुंडली बिल्कुल ही दृष्टि चेंज हो गई। इसीलिए ये जिम्मेदारी आपकी है कि आप जिन पंडित जी को, जिन एस्ट्रोलॉजर को, कोई भी हो, शर्मा वर्मा जो मर्जी हो, आप जिन्हें कुंडली दिखा रहे हैं, तो डेट ऑफ बर्थ सही होना वो आपकी जिम्मेदारी है। और एस्ट्रोलॉजी में एस्ट्रोलॉजी आना एस्ट्रोलॉजर को, वो उसकी जिम्मेदारी है। दोनों जिम्मेदारियां ठीक होंगी, मैं मान ही नहीं सकता कि कुंडली अच्छे से मिले और फिर रिश्ते टूट जाए। समझ में आ गया गैप कहाँ है, कमी कहाँ है? आगे बढ़ते हैं। अब खैर जो भी है, रिश्ता हो गया, रिश्ता टूट गया, आगे रिश्ता करना है, तो उसके लिए मैं पहला पॉइंट यही बताऊंगा कि आप जब दूसरी शादी करने के लिए मन बना रहे हैं या हो नहीं पा रही है, तो वहाँ पर किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक बार कुंडली दिखाइए। और यदि कुंडली दिखाइए तो एक बार कोई अच्छे पामिस्ट हों, हाथ देखना जानते हो, उन्हें हाथ दिखाइए, ताकि समझ में आ सके कि मेन कमी क्या है, मेन पॉइंट कहाँ कमज़ोर है, कौन सा ग्रह ऐसा है, किसका हमें क्या दान, क्या मंत्र, क्या उपाय करना चाहिए। आप दिखाइए, बहुत अच्छा आपको लाभ मिलेगा। कई बार हम किसी दर्द को लंबे समय तक झेल रहे होते हैं, डॉक्टर साहब पे जाते हैं, वो कुछ कहते हैं कुछ भी नहीं, आपको गैस बनती है। खाली पेट सुबह 1-2 कैप्सूल दे दिए जाते हैं और गैस सही हो जाती है, देसी फार्मूला कोई कर लिया जाता, हम सही हो जाते हैं। तो ऐसे ही अच्छे किसी पामिस्ट को जब अपना हाथ दिखाएंगे, वो आपको बताएंगे कि भाई ये कमी है, इसके लिए आपको ये उपाय कर लेना चाहिए। तो ऐसे भी रिश्ता बहुत अच्छा आपका जुड़ेगा। दूसरी बात, हम एस्ट्रोलॉजर पर जा करके थक चुके हैं, निराश हो गए हैं, विश्वास नहीं है, मेरे मम्मी पापा नहीं मानते या हम नहीं मानते, हम विश्वास नहीं करते इस विद्या पर, हम नहीं मानते इस विद्या को कुछ होती है, और हम गए हैं तो हमारा काम नहीं बना, आज इतना साल हो गया। ये परिस्थिति भी है, सारे सवाल बता रहा हूँ जो जो आपके सामने खड़े होते हैं। ऐसी स्थिति में आपकी जो इष्ट शक्ति है वो काम करेगी। कौन सी इष्ट शक्ति? जिस मंत्र को आप मानते हैं, जिस भगवती को आप मानते हैं, जिस रूप को आप मानते हैं, जिस देवी देवता को आप मानते हैं, आप उनकी साधना आराधना बहुत अच्छे मन से करिएगा, बहुत अच्छे मन से करिएगा। आधा पौना घंटा लगाइएगा और प्रयास करें, उनसे प्रार्थना करें विनीत भाव में कि हे देवी या हे देव, जिनकी भी आप करते हैं, या आप गुरु की पूजा करते हैं, कोई आपने गुरु बनाए हैं, जो भी है, कि आपकी कृपा से मेरा ये कार्य सफल हो, आपकी कृपा से मेरा संबंध किसी अच्छे घर में जुड़े, किसी अच्छे परिवार से जुड़े, अच्छे लोगों से जुड़े। शादी होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन शादी के बाद वो रिश्ते का निभा होना वो बड़ी बात है। पैसा बड़ा नहीं है, आदमी बड़ा है। पैसा बड़ा होता तो कोई मरता ना, समझे? पैसा आप कोरोना काल में सबका रखा रह गया, पैसा लिए लिए लोग घूमते रहे, देखा नहीं कैसे ऑक्सीजन के लिए लोग मारे मारे घूमते रहे, कितनी सारी चीजें सबने देखी। एक वायरस जाता नहीं, दूसरा मुंह फाड़े खड़ा है।
पैसे वाले को भी डर है। कहने का भाव, आदमी अच्छे हों, परिवार अच्छा हो, लोग अच्छे हों, वहां जिंदगी अच्छी कटती है। अब आप अपने इष्ट से, अपने गुरु से प्रार्थना करिए, 3-4 महीने अच्छे से मन लगा करके करिए, कार्य सिद्ध होगा। अब एक क्वेश्चन और खड़ा होता है, हमारे तो कोई इष्ट है ही नहीं, हमारे तो कोई गुरु जी है ही नहीं। और इससे भी कठोर एक क्वेश्चन और होता है कि हम इन चीज़ों को मानते ही नहीं। कर लो बात कि साहब हम तो भगवान हमने देखा नहीं है, ना हम भगवान को मानते नहीं है। नहीं साहब, हम हिंदू जरूर हैं, सनातन धर्म में जन्म जरूर हमने लिया है, पर नहीं साहब, हमने तो भगवान को छोड़ दिया, घर में मंदिर भी नहीं है, अब जोत भी हम नहीं जलाते हैं। अब क्या करें? अब क्या करें? अब एक ही रास्ता है, और ये रास्ता पहले भी होना चाहिए। अच्छे कर्म की तरफ ध्यान दें, सत्कर्मों की तरफ ध्यान दें, पंछियों की सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, गरीबों की सेवा करें, परमार्थ भरे कार्य करें, तो भी हमारे भाग्य में लहर आएगी और हमारा पुनः रिश्ता अच्छा होगा। अब आप कहेंगे साहब पैसे नहीं है, कहाँ से गरीबों की सेवा करें? देखो, धागे से धागा खिंचता रहता है, बात से बात निकलती रहती है। इतना नसीब भी कमजोर हो जाए कि हम 2 रोटी किसी को ना खिला सकें, इतनी जेब छोटी पड़ जाए कि हम अपने दरवाजे के बाहर आए हुए किसी व्यक्ति को 1 रुपया ना दे सकें, और आस में बैठे कुत्ते को 1 प्याली दूध ना पिला सकें, होने के बाद भी ऐसा ना कर सकें, तो फिर तो ईश्वर ही मालिक है हमारा। अब ले दे करके सारी बातें तो आपसे हो गई, लेकिन मैं ज्योतिष पर ही लौटना चाहता हूं। अगर आपका तनिक सा भी विश्वास ज्योतिष पर है और रिश्ता नहीं हो पा रहा है, तो एक बार किसी अच्छे ज्योतिष की खोज करें, आप जहां भी रहते हैं आसपास, और उनको अपनी कुंडली या हाथ की रेखाएं दिखाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि आपका कार्य सिद्ध होगा। और एक उपाय अब बता देता हूं, कॉमन उपाय, खास तौर से मम्मी करती हैं बेटी के लिए, बेटे के लिए, पापा भी कर लेते हैं, लेकिन मम्मी ज़्यादा करती हैं, तराजू के तो पलड़े में तोलें तो। गणेश अनुष्ठान 12,50,000 मंत्र पढ़ने हैं। कर सकें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो 1250 मालाएं रुद्राक्ष की माला से करनी है। ड्यूरेशन 40 दिन के अंदर। 1250 मालाओं को 40 दिन में डिवाइड कर लीजिए, और जितनी एक दिन की माला बनती है, चाहे सुबह शाम में डिवाइड कर लीजिए। गणेश चतुर्थी शुक्ल पक्ष की द्वितीया से या शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से यह अनुष्ठान प्रारंभ करें। प्रतिदिन गणेश जी को धूप दीप 21 दुर्वा लगावें और गणपति की माला करें। 40 दिन जब पूर्ण हो जाए तो 40वें दिन या 41वें दिन किसी को बुला करके यज्ञ करा दें, और जब पहले दिन पूजा करें, संकल्प करें कि हे भगवान गणपति, हे विघ्न विनाशक, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कि आपकी कृपा से निर्विघ्न मेरी बेटी का रिश्ता पुनः हो, मेरे बेटे का रिश्ता पुनः हो। करके देखें, शानदार रिजल्ट मिलेगा। यदि पहली बार में काम न बने तो फिर 10-20 दिन का, 50 दिन का, 1 महीने का गैप डाल करके एक अनुष्ठान फिर करिएगा। दूसरे अनुष्ठान में ईश्वर कृपा से आपकी जीत होगी। कई बार कोई चीज़ हम घर में खाने की भी बनाते हैं, अच्छी नहीं बनती, लेकिन चीज़ की गलती नहीं है। कई बार जब अध्ययन किया जाता है कि हमने ऐसा कर दिया, हमने ऐसा कर दिया, ऐसे ही साधना भी होती है कि साधना में कुछ कमियां रह जाती हैं, इसलिए ऐसा होता है। परम पूज्य गुरुदेव ने कहा कि असफलता सिद्ध करती है कि सफलता का प्रयास पूरे मन से नहीं किया गया है ना। तो आप डरिएगा मत, बहुत अच्छे से आप करिएगा, और हमें पूर्ण विश्वास है आपके रिश्ते जुड़ेंगे, आपके संबंध जुड़ेंगे, भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे। और अपने मन को भी गंभीर शांत भाव चिंतन की स्थिति में सदैव बना करके रखिएगा।
कई बार हमारे मन के विचार, हमारी सोच भी हमारे रिश्तों में दरार का कारण बन जाती है। आज एक व्यक्ति 1 करोड़ की गाड़ी में बैठा है। 1 करोड़ की जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा है या बैठा है, तो अच्छी संपत्ति का स्वामी होगा। लेकिन आप मार्केट में देखिए, सड़क पर देखिए, कैसे महँगी-महँगी गाड़ियों में बैठने वाले लोग 1 मिनट में आपा खो देते हैं। सबके लिए नहीं कह रहा हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं। लेकिन इतनी महँगी सब कुछ होने के बावजूद भी व्यक्ति 2 मिनट के लिए लड़ने के लिए आतुर हो जाता है। गाड़ी से बाहर निकलेगा, उल्टी-सीधी बातें हो जाएँगी, मतलब धैर्य नहीं है। पैसा है, लेकिन धैर्य नहीं है। संसार में सबसे बड़ी चीज़ है व्यक्ति के पास उसका संतोष। तो ये संतोष आपके साथ रहना चाहिए, तो जीवन में निश्चित तौर से आपके शुभ कर्म आपका साथ देंगे, आपके कार्य बनेंगे। आइए साथियों, समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं भगवान शिव शंकर से। ॐ आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरं गृहं पूजा ते विषयोपभोगरचना निद्रा समाधिस्थिते संचारपदयो प्रदक्षिणविधेः श्रोत्राणि सर्वागिरो यद्यात्कर्म करोमि तद्दखिलं शम्भोस्तवाराधनम् चन्द्रोद्भासितशेखरे स्मर हरे गंगाधरे शङ्करे सर्पे भूषितकण्ठकर्णविवरे नेत्रोत्तवे स्वानरे दन्ते त्वकृतसुन्दरां वरदरे त्रैलोक्यसारे हरे मोक्षार्तिं कुरु चित्तवृत्त्यमचलं मन्येस्तु किं कर्म वे वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनां वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनश्रयं च वरदां वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। कवच बना लें, ध्यान करें, शिव शंकर का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। जिन जिन साधकों की वैदिक जन्म पत्रिकाएं संस्थान में आई हुई हैं, सबकी स्टेप बाय स्टेप भेजी जा रही हैं। और एक चीज़ आप सबको बता दें, नए साधकों को, नए दर्शकों को, हमारे संस्थान से यदि आप वैदिक जन्म पत्रिका अपनी अपने बच्चों की किसी की भी बनवाते हैं, तो जब पत्रिका बन करके रेडी हो जाती है, फिर हम आपसे बात करते हैं उस पत्रिका में क्या कमी है, क्या उपाय है, वो आपको बताते हैं। आप उस पत्रिका के संबंध में, यानी कि उस व्यक्ति के संबंध में आपके भी जो क्वेश्चंस हैं वो आप हमसे पूछते हैं, फिर हम उन सब का समाधान अलग से लिख करके आपको भेजते हैं। तो जिन जिन साधकों की आई हुई हैं, शीघ्र से शीघ्र हम सबसे बात करने वाले हैं और सबको उनकी पत्रिकाएं भेजने वाले हैं। आप देश विदेश में कहीं भी रहते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, उसके लिए आप हमारे संस्थान से टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और उसमें जो भी विचार विमर्श आपके और हमारे मध्य होता है, उसके क्या उपाय होते हैं वो हम आपको बताएंगे। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय मां इंद्राक्षी।
मेरा नाम श्रद्धा निखारे है और मेरी प्रॉब्लम थी कि मेरी शादी फिक्स नहीं हो रही थी। आपने कंगन का उपाय बताया था और मैंने वो उपाय किया भी और 15 दिन के अंदर मेरी शादी फिक्स हो गई। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।